वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के हिंदी पाठ क्यों क्यों लड़की के इस पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश और व्याख्या नीचे दी गई है। पाठ 6 क्यों क्यों लड़की महाश्वेता देवी। इस पृष्ठ को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। 1. लेखिका परिचय। महाश्वेता देवी। जन्म। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका में हुआ था और उनकी शिक्षा ढाका व कोलकाता में हुई। प्रमुख रचनाएं: झांसी की रानी, 1084 की मां, अरण्येर अधिकार, मास्टर साहब आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी कहानियों के केंद्र में मुख्य रूप से आदिवासियों का जीवन और उनका संघर्ष होता है। सम्मान: उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और मैग्सेसे जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2. कहानी का परिचय। यह कहानी आदिवासी जीवन पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र मोइना नाम की एक छोटी लड़की है। वह बहुत जिज्ञासु है और हर बात पर क्यों पूछती है। कहानी में उसके इसी स्वभाव और उसके पढ़ना लिखना सीखने के सफर को दिखाया गया है। 3. कहानी की शुरुआत। पृष्ठ का सारांश। मोइना का परिचय। मोइना लगभग 10 साल की एक आदिवासी लड़की है। सांप वाली घटना। वो एक बड़े से सांप नाग का पीछा कर रही थी। लेखिका ने जब ये देखा तो डरकर उसे रोकने के लिए उसकी चोटियां पकड़कर पीछे खींचा और चिल्लाई, ना मोइना ना। मोइना के सवाल। मोइना ने तुरंत सवाल किया, तो नाग को क्यों न पकड़ूं। जब लेखिका ने कहा कि वो काट लेगा तो उसने फिर से प्रतिवाद किया। काम के प्रति जिम्मेदारी। लेखिका उसे खींचकर अपने ऑफिस ले आई जहां मोइना की मां खीरी टोकरी बुन रही थी। लेखिका ने जब मोइना से थोड़ा आराम करने को कहा तो उसने फिर पूछा, क्यों। मोइना ने कहा कि अगर वो आराम करेगी तो बाबू की बकरियां घर कौन लाएगा, लकड़ी, पानी और चिड़िया लाने का काम कौन करेगा। निष्कर्ष। इस पृष्ठ से पता चलता है कि मोइना एक बेहद साहसी, काम करने वाली और हर बात के पीछे का कारण जानने की इच्छा रखने वाली क्यों क्यों लड़की है। पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मोइना का स्वभाव और नामकरण। इस पृष्ठ में मुख्य पात्र मोइना के स्वाभिमानी और जिज्ञासु स्वभाव को दिखाया गया है। वो हर बात पर क्यों सवाल पूछती है, जिसके कारण गांव के पोस्टमास्टर ने उसका नाम क्यों क्यों लड़की रख दिया है। स्वाभिमान और तर्क। जब खीरी उसे बाबू द्वारा भेजे गए चावल के लिए धन्यवाद देने को कहती है तो मोइना मना कर देती है। उसका तर्क है कि वो बाबू की गौशाला धोती है और उनके कई काम करती है, जिसके बदले बाबू उसे कभी धन्यवाद नहीं देते, इसलिए वो भी उन्हें धन्यवाद नहीं देगी। शबर जाति की स्थिति। मोइना आदिवासी शबर जाति की लड़की है। इस जाति के लोग बहुत गरीब और भूमिहीन हैं। जहां बाकी शबर लोग अपनी स्थिति पर कभी शिकायत नहीं करते, वहीं मोइना समाज और अपनी स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाती है। मोइना के सवाल। वो व्यवस्था और गरीबी पर तीखे सवाल करती है, जैसे तारांकन, मुझे पानी लेने के लिए मीलों क्यों चलना पड़ता है, हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं और हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। आत्मसम्मान और सोच। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराती है, लेकिन वो खुद को लाचार नहीं समझती और न ही मालिकों का कोई एहसान मानती है। वह बाबुओं का बचा कुचा खाना खाने के बजाय खुद अपने परिवार के लिए अच्छा खाना, चावल, केकड़े, हरी पत्तियां और मिर्च बनाकर सबके साथ सम्मान से बैठकर खाना पसंद करती है। मुख्य संदेश। यह पृष्ठ दर्शाता है कि मोइना एक गरीब आदिवासी लड़की होने के बावजूद आत्मसम्मान से भरी हुई है और समाज की असमानता को चुपचाप स्वीकार करने के बजाय उस पर सवाल उठाती है। मुख्य बिंदु और व्याख्या। मोइना की परिस्थितियां। शबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, लेकिन मोइना के घर की स्थिति अलग थी। उसकी मां पैर से लंगड़ाती थी, पिता काम की तलाश में जमशेदपुर गए थे और भाई जंगल से लकड़ी लाता था। इसी वजह से मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। लेखिका के साथ रहने की जिद। जब लेखिका महाश्वेता देवी समिति के काम से गांव में 1 महीने के लिए रुकी तो मोइना ने उनके साथ रहने की घोषणा की। विरोध करने पर उसने तर्क दिया कि झोपड़ी बड़ी है और वो अपना काम खत्म करके आया करेगी। वो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लेकर वहां रहने आ गई। मोइना के अंतहीन सवाल। क्यों। समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने लेखिका को आगाह किया था कि वे मोइना के सवालों से तंग आ जाएंगी। मोइना के मन में हर चीज को लेकर जिज्ञासा थी, जैसे मुझे बाबू की बकरियां क्यों चरानी पड़ती हैं, उनके लड़के खुद क्यों नहीं चराते, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, अगर तारे सूरज से बड़े हैं तो इतने छोटे क्यों दिखते हैं।
तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? शिक्षा के प्रति आकर्षण। जब लेखिका ने उसे बताया कि किताबों में उसके इन सभी क्यों के जवाब मिलते हैं, तो मोइना ने पहली बार चुप्पी साधी। उसने निश्चय किया कि वो पढ़ना सीखेगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढेगी। ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। मोइना जो कुछ भी लेखिका से सीखती, उसे बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को सिखाती थीं। वो उन्हें बताती कि पृथ्वी गोल है, सूरज पास होने के कारण बड़ा दिखता है और मछलियों की अपनी भाषा होती है। अधिकारों के प्रति जागरूकता। 1 साल बाद जब लेखिका दोबारा गांव आईं, तो उन्होंने सबसे पहले मोइना की आवाज सुनी। वह शिक्षिका मालती से सवाल कर रही थी कि स्कूल क्यों बंद है, मैं भी क्यों न पढ़ूं? जब उसे कहा गया कि स्कूल का समय पूरा हो चुका है, तब भी उसका वही सवाल था, क्यों? निष्कर्ष। ये पृष्ठ दर्शाता है कि मोइना एक बेहद जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़की है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके भीतर का क्यों, सीखने की ललक कभी शांत नहीं होता, जो उसे शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। मुख्य बिंदु और व्याख्या। स्कूल के समय पर बहस। लेखिका मोइना से कहती हैं कि उनकी कक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक चलती है। इस पर मोइना पैर पटककर विरोध करती है और कहती है कि सुबह उसे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं, इसलिए वो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती है। वो तर्क देती है कि यदि स्कूल का समय नहीं बदला गया, तो बकरी या गाय चराने वाले बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। मोइना का ज्ञान और सीख। शाम को जब लेखिका मोइना की झोपड़ी पर जाती हैं, तो वे देखती हैं कि मोइना अपने छोटे भाई बहन को अच्छी बातें सिखा रही है। वो उन्हें बताती है कि एक पेड़ काटने पर 2 पेड़ लगाने चाहिए और खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ताकि पेट दर्द न हो। वो उनसे कहती है कि वे ये सब इसलिए नहीं जानते क्योंकि वे समिति स्कूल की कक्षा में नहीं जाते। गांव की पहली छात्रा। जब गांव में प्राइमरी स्कूल खुला, तो उसमें दाखिला लेने वाली सबसे पहली लड़की मोइना ही थी। मोइना का बदलाव। वर्तमान स्थिति। मोइना अब 18 साल की हो चुकी है और समिति के स्कूल में पढ़ाती है। वो अब खुद बच्चों को जागरूक करती है और उन्हें आलस छोड़कर सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। वो बच्चों से कहती है कि वे सवाल करें, जैसे मच्छरों को क्यों खत्म करना चाहिए या ध्रुवतारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही क्यों रहता है। क्यों? पूछने की आदत। मोइना की वजह से अब गांव के दूसरे बच्चे भी हर बात पर क्यों सवाल करना सीख रहे हैं। लेखिका अंत में कहती हैं कि मोइना को ये नहीं पता कि उसके जीवन पर कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चलेगा तो वो फिर से सवाल करेगी। तारांकन मेरे बारे में क्यों? निष्कर्ष। यह पृष्ठ दर्शाता है कि कैसे मोइना जैसी एक जिज्ञासु और संघर्षशील लड़की न केवल खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, बल्कि उसने पूरे गांव के बच्चों में सवाल पूछने की आदत और शिक्षा के प्रति अलख जगाई। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 हिंदी गद्यखंड के पाठ 6 क्यों क्यों लड़की महाश्वेता देवी के सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हैं नीचे दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। क। मोइना किसका पीछा कर रही थी? उत्तर ई सांप का। ख। मोइना कैसी लड़की है? उत्तर आई जिद्दी। नोट। वो बहुत जिज्ञासु और अपनी बात पर अड़ी रहने वाली लड़की थी। ग। मोइना के पिता काम की तलाश में किस शहर में गए हुए थे? उत्तर ई जमशेदपुर। घ। मोइना की उम्र कितनी थी? उत्तर आई 10 साल। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. लेखिका ने किसे सांप का पीछा करते हुए देखा? उत्तर लेखिका ने मोइना नाम की एक छोटी आदिवासी लड़की को सांप का पीछा करते हुए देखा। 2. खीरी कौन थी? उत्तर खीरी मोइना की मां थी, जो एक पैर से लंगड़ाती थी और टोकरी बुनने का काम करती थी। 3. मोइना के भाई का क्या नाम था? उत्तर मोइना के भाई का नाम गोरो था। 4. मोइना क्या लेकर समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए आई? उत्तर मोइना एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लेकर समिति वाली झोपड़ी में रहने आई। 5. गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर सबसे पहले किसने दाखिला लिया? उत्तर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर सबसे पहले मोइना ने दाखिला लिया। बोधमूलक प्रश्न। 1. मोइना क्या क्या काम करती थी? उत्तर मोइना बाबू की बकरियां चराने, जंगल से सूखी लकड़ी लाने, नदी से पानी लाने और चिड़िया पकड़ने के लिए फंदा लगाने का काम करती थी। 2. मोइना किस जाति की लड़की थी? उत्तर मोइना आदिवासी समाज की शबर जाति की लड़की थी। 3. मोइना को क्यों क्यों लड़की नाम किसने दिया था और क्यों? उत्तर गांव के पोस्टमास्टर ने उसे ये नाम दिया था। वो हर बात पर क्यों
क्यों के सवाल करती रहती थी, इसलिए उसे ये नाम मिला। 4. मोइना अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: शबर जाति के लोग और अन्य लड़कियां कभी कोई शिकायत या सवाल नहीं करते थे, जबकि मोइना स्वाभिमानी थी। वो हर व्यवस्था पर सवाल उठाती थी और खुद को किसी से कम नहीं समझती थी। 5. मोइना को पढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर: जब लेखिका ने मोइना से कहा कि उसके सभी क्यों सवालों के जवाब किताबों में मिलते हैं, तो उसे पढ़ने और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने की प्रेरणा मिली। 6. आदिवासी लोगों के जीवन शैली का परिचय दीजिए। उत्तर: आदिवासी शबर लोग बहुत गरीब और भूमिहीन होते हैं। वे पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं, दिन में 2 बार चावल के लिए तरसते हैं और उनके बच्चे जमींदारों के यहाँ बकरियां चराने व लकड़ी पानी लाने का काम करते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए कि इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं। आई, ये किसने किससे कहा है? उत्तर: ये बात समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने लेखिका महाश्वेता देवी से कही है। आई, संकेतित पात्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: संकेतित पात्र मोइना है। उसकी 2 विशेषताएं हैं। 1. वो अत्यधिक जिज्ञासु है और हर बात पर सवाल पूछती है। 2. वो बेहद स्वाभिमानी है और खुद को किसी से दीनहीन नहीं समझती। ख. आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। आई, यह किस पाठ की पंक्ति है? इसके लेखक का नाम लिखिए। उत्तर: यह पंक्ति क्यों लड़की पाठ से है और इसकी लेखिका महाश्वेता देवी हैं। आई, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर: इस पंक्ति के माध्यम से अब बड़ी हो चुकी मोइना स्कूल के बच्चों को समझाती है कि उन्हें आलस छोड़कर अपने मन में उठने वाले हर सवाल को पूछना चाहिए। शिक्षा और प्रगति के लिए सवाल पूछना और जागरूक होना बेहद जरूरी है। भाषा बोध। 1. निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। चोटियां राइट एरो चोटी जोड़ियां। हजारों राइट एरो हजार जोड़ ओं। हिलाती राइट एरो हिलाना जोड़ती या हिल जोड़ाती। बाबू राइट एरो बाबू जोड़ ओं। बुदबुदाती राइट एरो बुदबुदाना जोड़ती या बुदबुद जोड़ आती। मछलियां राइट एरो मछली जोड़ियां। 2. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चिड़िया, पक्षी, खग। जंगल, वन, कानन। सूरज, सूर्य, रवि। सांप, सर्प, नाग। पृथ्वी, धरती, भूमि, पेड़, वृक्ष, तरु। 3. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। ध्रुवतारा, ध्रुवतारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही चमकता है। कहानी, लेखिका ने मोइना के जीवन पर एक सुंदर कहानी लिखी है। समिति, मोइना पढ़ने के लिए समिति के स्कूल में जाती थी। कक्षा, शिक्षिका सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती थीं। भूमिहीन, शबर जाति के लोग गरीब और भूमिहीन थे। विचार और कल्पना। 1. हमारे समाज में मोइना जैसी अनेक लड़कियां हैं जो पढ़ाई करके कुछ बनने का सपना देखती हैं। ऐसी लड़कियों को पढ़ने लिखने में किस प्रकार मदद की जा सकती है? अपना सुझाव दीजिए। उत्तर: हम उन्हें पुरानी किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी का सामान देकर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाली समय में उन्हें मुफ्त में पढ़ाकर और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करके सहायता कर सकते हैं। 2. आदिवासियों के जीवन के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उत्तर: आदिवासी प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। वे जंगलों, पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। उनकी अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा, लोकगीत और परंपराएं होती हैं। वे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती, लकड़ी बीनने, शिकार और हस्तशिल्प जैसे टोकरी बुनना पर निर्भर रहते हैं।